गुड इवनिंग। नीट 2020 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए इस वीडियो में दो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की 800 सीटें बढ़ गई हैं। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि ये 800 सीटें किन किन कॉलेजेस में बढ़ी हैं, किन किन मेडिकल कॉलेजेस में ये 800 सीटें बढ़ी हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स की फ़ीस भी तय कर दी है। तो आइए इन चीज़ों को जान लेते हैं विस्तार से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 800 सीटें बढ़ गई हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 5 नए निजी मेडिकल कॉलेजों को 150 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी है, जबकि लखनऊ के एक निजी अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज की प्रवेश की क्षमता में 50 सीटों की वृद्धि की गई है। इस तरह से 5 प्राइवेट कॉलेजेज में 750 और एक माइनॉरिटी कॉलेज में 50 यानी 800 सीटें जो है एमबीबीएस की बढ़ गई हैं। अब प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 4000 सीटें हो गई हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में यूपी में 4000 सीटें हो गई हैं और 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रयागराज और नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्धा नगर को 2020-21 सत्र में प्रवेश की अनुमति दे दी है। तो आप इंस्टीट्यूट के नाम जान लीजिए। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो है, पहला है यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रयागराज और दूसरा है नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर। इन दोनों को 150 सीटें यानी 300 सीटों की परमिशन दे दी है। तो इन दोनों ही मेडिकल कॉलेज में 150 सीटों में प्रवेश हो सकेगा। इसके अलावा वरुणार्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर, श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अमरोहा, नेशनल कैपिटल रीजन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेरठ, इन तीनों को भी 150 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी गई है। इस तरह कुल 750 एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं। इसके अलावा इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में अभी तक 100 सीटें थीं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने वहां 50 सीटें बढ़ा दी हैं। अब इंटीग्रल में 150 सीटों पर प्रवेश हो सकेगा। इस तरह से कुल निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 800 सीटें बढ़ेंगी। पिछले सत्र में प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों की 3300 सीटें थीं और अब ये बढ़कर के 4000 हो गई हैं। वहीं अगर हम बात करें सरकारी मेडिकल कॉलेज की, तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लगभग 3000 एमबीबीएस की सीटें हैं। पहले चरण में 2928 सीटों को काउंसलिंग में शामिल किया गया है। इस तरह प्रदेश में कुल 7100 एमबीबीएस की सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया होनी है। चिकित्सा महानिदेशालय के अनुसार 8 नवंबर की शाम तक फर्स्ट काउंसलिंग के लिए 15,941 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। अब बात कर लेते हैं फीस का स्ट्रक्चर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के 24 मेडिकल और 19 डेंटल कॉलेजेस में शैक्षिक सत्र 2020-21 की फीस डिसाइड कर दी गई है। अब स्टूडेंट्स को एमबीबीएस के लिए कम से कम 10,40,000 से अधिकतम 12,72,000 रुपये वार्षिक फीस के रूप में देने होंगे। बीडीएस कोर्स के लिए न्यूनतम 2,93,000 से 3,65,000 अधिकतम फीस देनी होगी। फीस नियमन कमेटी ने फीस में 10 से 20% इजाफा किया है और फीस जो है प्राइवेट कॉलेजों के संसाधनों को देखते हुए तय की गई है। ये फीस का निर्धारण चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे की ओर से तय की गई है। अब आइए जान लेते हैं कि 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की फीस सबसे ज़्यादा 12,72,000 फीस जो है श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली की है और सबसे कम 10,40,000 फीस हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर की तय की गई है। अन्य प्रमुख कॉलेजों में
रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च हापुड़ की 12,54,000, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी की 12,62,000, टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ की फीस 12,65,000 रुपये तय की गई है। अब आइए प्राइवेट डेंटल कॉलेजेज की। तो 19 प्राइवेट डेंटल कॉलेज में BDS कोर्स की सबसे कम 2,93,000 रुपये वार्षिक फीस सुभारती डेंटल कॉलेज मेरठ की, इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज IDS बरेली इनकी 2,93,000 है, और सबसे ज़्यादा 3,65,000 फीस कोठीवाल डेंटल कॉलेज मुरादाबाद व स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज ग्रेटर नोएडा की रखी गई है। अब आइए जान लेते हैं कि फीस के अलावा जो एडिशनल चार्जेज हैं वो कितने हैं। तो आपको बता दें कि MBBS और BDS कोर्स के विद्यार्थियों को हॉस्टल, सिक्योरिटी डिपॉजिट और डेवलपमेंट फीस सहित अन्य शुल्क अलग से देने होंगे। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये केवल एजुकेशन फ़ीस थी। एजुकेशन फ़ीस तो पर ईयर आपको देनी ही देनी है। इसके अलावा आपको हॉस्टल फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और डेवलपमेंट फ़ीस ये अलग से देना होगा। MBBS के विद्यार्थियों की हॉस्टल में AC रूम का 1,75,000 रुपये, नॉन AC 1,50,000 रुपये, 3 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट और 80,000 रुपये मिसलिनियस फीस ये देनी होगी। BDS के विद्यार्थियों को हॉस्टल में AC रूम का 1,05,000 रुपये, नॉन AC रूम का 85,000 रुपये वार्षिक और 3 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट और 40,000 रुपये विविध शुल्क देना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये बाद में वापस कर दिया जाएगा। तो MBBS कोर्स में एजुकेशन फ़ीस के अलावा अगर आप हॉस्टल में का AC रूम लेते हैं तो 1,75,000 वार्षिक, नॉन AC का 1,50,000 रुपये वार्षिक, सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख रुपये और विविध शुल्क 80,000 रुपये। ऐसे ही BDS कोर्स की बात करें तो हॉस्टल में AC रूम की 1,05,000 रुपये वार्षिक, नॉन AC रूम की 85,000 रुपये वार्षिक, सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख रुपये। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये बाद में वापस कर दिया जाएगा। मिसलिनियस फीस जो है वो 40,000 रुपये। तो ये इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने फीस का स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया गया है, और अब प्राइवेट कॉलेजेस इससे अधिक फीस जो है वो नहीं ले सकेंगे और आपको भी इतनी ही फीस देनी है। तो ये वीडियो और ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू।